जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर, विद्वान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, वेद, पुराण, साहित्य, राजनीति, समाज, आर्थिक हर विषय पर अगर कोई बेहद प्रमुखता से अपनी बात रखता है, अगर अपनी वाणी से दूसरों को अचंभित कर देता है, तो ऐसा एक प्रवक्ता भारतीय राजनीति में है। और वो आज स्वागत कीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग पर आपका बहुत स्वागत। आपको जब भी देखते हैं टीवी पर और आपके साथ जब भी शो करते हैं तो लगता है कि अरे बाबा रे बाबा, कहां से आता है इतना ज्ञान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत बचपन से इंटरेस्ट था किसी चीज में, तो पढ़ते रहते थे, तो जो चीज पढ़ते रहते थे थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, बस और कुछ खास नहीं। आप इंजीनियर हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप साहित्यकार हैं, आप भाषाविद हैं। अरे भाई हैं क्या आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इसे कहना चाहूंगा कि आपने कहा है क्या, ये शाश्वत प्रश्न है। अच्छा, कैसे के लिए किसी को भी कि आप कौन हैं, हु आर यू। तो अगर आप देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं इसी प्रश्न के खोज में लगी हुई हैं कि आप हैं कौन। और हैं कौन, इसे जानते हैं क्या है? आदमी के जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने ही को तो पहचानना है। जिसे एक उर्दू के शेर में कहा गया है, हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं। जो ना समझ पा रहे, मकसद का एडजेक्टिव मकसूद है, यानी आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने वह हम जब अगर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं। मीन्स I am having my destination in myself, and it is the aim and objective of my life, but very little, very few know about this. क्या सुधांशु जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बातचीत, भाषा, उसके संस्कार, आचरण, हाव भाव से उसके पूरे परिवेश और उसके परिवार, उसके माता पिता का पता चल जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मम्मी पापा आपके या तो टीचर रहे होंगे या है क्या? हाँ, मेरे माता पिता दोनों, पापा हिस्ट्री के थे, मदर हिंदी की थी और वही गर्ल्स कॉलेज से प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। तो जिसकी वजह से बचपन से ही तमाम बड़े बड़े प्रोफेसरों का मेरे घर आना जाना रहता, उनको मैं सुनता रहता था। उसके उपरांत साहित्यकार बहुत आते थे घर पे। मुझे बचपन में बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का भी संपर्क में आने का मौका मिला। बहुत बच्चा था, महादेवी वर्मा जी के साथ भी हमारी फोटो है। अरे महादेवी वर्मा जी, अगर योगी हरि, शिव मंगल सिंह सुमन, इन सबसे मिलने का मौका मिला। तो उस प्रकार से, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में लेक्चर सीरीज चलाते थे हर महीने के प्रथम रविवार को, जिसमें बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आकर लेक्चर देते थे विषयों पे। तो बहुत बच्चा था, चौथी में, पांचवी में, छठी में पढ़ता था, और उस समय उन विद्वानों की बातें सुनकर मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, प्लीज बताइए, जो आज की पॉलिटिक्स के हिसाब में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा रोचक। अच्छा, उन्होंने ये बात है आई थिंक 1982 या 83 के आसपास, ठीक है, रामायण, इसके ऊपर 2 पार्ट में लेक्चर हुआ और बाकायदा एक अच्छी वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के साथ। रामायण का काल हजारों साल पुराना है। ये अपने लेक्चर में जानते हैं किसने दिया था? कैलाश नाथ कौल जी, शीला कौल जी के हस्बैंड, इंदिरा गांधी के मामा। अब इसीलिए मैंने कहा, वो बौद्धिक विमर्श, एकेडमिक अपनी जगह, और आज की राजनीति के हिसाब से बड़ा विचित्र सी बात लगती है कि उन्होंने इस पे इतना, तो ऐसे लोगों का रिसर्च सुनने का, बहुत सारी चीजों को सुनने समझने का मौका मिला। वो भी एक एडिशनल फैक्टर था कि आप एजुकेशन के साथ साथ इन सब चीजों में भी बचपन से थोड़ा एक्सपोजर होता चला जाता था। आप मानते हैं सुधांशु जी की ये वही परिवेश था और ये वो
महान साहित्यकारों की विभूतियों की जो संगति आपको मिली या घर में जो उनकी उपस्थिति का आपने लाभ उठाया, आज हम आपकी भाषा में, आपकी वाणी में, आपके ज्ञान में उससे परिलक्षित होते हुए। देखिए, इसमें दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए, बचपन से हमारे पिताजी 3 चीजों में थे, हिस्ट्री में भी, संस्कृत में आचार्य और इंग्लिश में। तो क्या था कि संस्कृत और हिंदी, इन विषयों पे माता जी हिंदी की थी, तो हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी हो गई, साहित्यकारों से बात करते थे। फिर जब मैं संघ में सक्रिय हुआ तो मन में एक भाव आया जब मैं इंजीनियरिंग में आया कि भाई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जबकि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। उसी बिंदु पे आ रहा हूं। जबकि हमारे जमाने में इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के लिए एक जरूरी शर्त थी, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी बाद में जैसी थी, पहले आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ता था। बहुत से बच्चे इसीलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं पा पाते थे। लेट 80 तो अर्ली 90s तक जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ उन्हें पता होगा कि इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो इसके बावजूद अब जब मैं संघ के प्रभाव में आया तो मन में वो धारणा और बलवती हो गई कि शुद्ध परिमार्जित हिंदी का प्रयोग करना है। कई बार स्टूडेंट लाइफ में हमारे फ्रेंड जो थे, आज तुम जब बोलोगे तब हम लोग नोट करके रखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार शब्द लगा के भी होता था, और ये थोड़ा मैं मतलब इसको कोई अन्यथा नहीं कहना चाहिए। बाद में कहते थे यार तुमने तो एक भी नहीं किया आपने। तो इस ढंग से भाषा के प्रति एक अलग प्रकार का मतलब अनुराग और अध्ययन करने की रुचि या इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। ये बहुत ही अद्भुत है। और हम शाखा पर में आएंगे आरएसएस के आपके सफर। और वैसे एक और बात बताऊं, परिवेश का भी एक बड़ा महत्व होता है जी। तब मैं लखनऊ में रहा, वहां की लैंग्वेज में जो ये उर्दू का इम्पैक्ट आपको मिलता है। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, इससे थोड़ा कोई अन्यथा ना ले कि वही मुस्लिम समाज के बारे में एक इमेज अलग प्रकार की बनी हुई है पूरे भारत में। ये पर्टिकुलर टाइप का व्यवसाय करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने एक अलग टाइप का माहौल देखा। कैसा? मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक कहावत में कहा जाता है, अरे ये क्या तुम ये सड़क्षा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या वो रिक्शे इक्के वालों भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। एक कहावत बचपन में प्रचलित की जाती है। मैंने रिक्शे और इक्के वालों की भाषा जानते क्या देखी बचपन में जी, जब लखनऊ में लोग थे, ये 80s की बात है। ये मैं किस्सा नहीं बता रहा हूँ, खुद का सुना हुआ। उस जमाने में होता था, भाई कहाँ चलोगे, खाली खड़ा हुआ है इक्के वाला रिक्शा। हाँ भाई चलोगे, हाँ साहब चलेंगे। कितना पैसा लोगे? 2 रुपए। नहीं, 1.5 रुपए पड़ते हैं, या 2.5 रुपए। नहीं, 2 रुपए मोल भाव होता था उस जमाने में। 1.5 रुपए, 2 रुपए, इससे ज्यादा तो किराया होता ही नहीं था शहर में कहीं भी जाने का। मैंने ऐसा भी सुना है, किसी से पूछा, भाई फला जगह चलोगे? हाँ साहब चलेंगे। कितना लोगे? लुक एट हिज रिप्लाई। वो जानते क्या कहता है? जो मुनासिब हो दे दीजिएगा, बस हुजूर की नजर इनायत बनी। दिस इज द वर्ड ऑफ इक्के वाला एंड समटाइम्स रिक्शे वाला। जब कोई ऐसा बोलता था तो हम लोग लगता था कि अगर 2 रुपए पड़ते हैं तो इसको 2.5 रुपए देंगे, इसने ऐसे। और ये मैंने अपने कानों से सुना। लैंग्वेज का एक मल्टीफेरस इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके वातावरण से पड़ता है, तो उसका भी हमें लाभ मिलता चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, परिवेश और आपके साथ जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। स्कूलिंग, मैं ये तो कह सकता हूँ दावे के साथ एक बार फिर से कि आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। कैसा रहा स्कूल का सफर आपका? और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? लखनऊ से? लखनऊ से पढ़ाई लिखाई हुई। तो ठीक है, बचपन में थोड़ा हाँ पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती थी। तो स्कूल से टाइम से था थोड़ा, और उसमें भी मेरी रुचि बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर भी। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल अरब इजराइल बहुत चल रही है, ये फिलिस्तीन और इजराइल वाला। इट इज अक्टूबर 1981। आई थिंक मैं 4th-5th में पढ़ता था। अनवर सादात की हत्या हुई। क्यों हुई थी? अब मैंने पापा से पूछा कि ये क्यों, ये बहुत न्यूज में आ रहा है, अखबार में निकल रहा है। तब मतलब टीवी तो बहुत ही रेयर चीज हुआ करती। लखनऊ में टीवी आ गया था। लखनऊ में 90s। तुम जब बोलोगे तब हम लोग नोट करके रखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार शब्द लगा के भी होता था, और ये थोड़ा मैं मतलब इसको कोई अन्यथा नहीं कहना चाहिए। बाद में कहते थे यार तुमने तो एक भी का प्रयोग नहीं किया आपने। तो इस ढंग से भाषा के प्रति एक अलग प्रकार का मतलब अनुराग और अध्ययन करने की रुचि या इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। ये बहुत ही अद्भुत है। और हम शाखा पर में आएंगे आरएसएस के आपके सफर। और वैसे एक और बात बताऊं, परिवेश का भी एक बड़ा महत्व होता है जी। तब मैं लखनऊ में रहा,
वहां की लैंग्वेज में जो ये उर्दू का इम्पैक्ट आपको मिलता है। देखिए मैं एक और बात कहूंगा, इससे थोड़ा कोई अन्यथा ना ले, कि वही मुस्लिम समाज के बारे में एक इमेज अलग प्रकार की बनी हुई है पूरे भारत में। ये पर्टिकुलर टाइप का व्यवसाय करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने एक अलग टाइप का माहौल देखा है। कैसा? मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक कहावत में कहा जाता है, अरे ये क्या तुम ये सौच्छा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या वो रिक्शे इक्के वालों भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, एक कहावत बचपन में प्रचलित की जाती है। मैंने रिक्शे और इक्के वालों की भाषा जानते क्या देखी बचपन में जी, जब लखनऊ में लोग थे, ये 80s की बात है। ये मैं किस्सा नहीं बता रहा हूँ, खुद का सुना हुआ। उस जमाने में होता था, भाई कहाँ चलोगे, खाली खड़ा हुआ है इक्के वाला रिक्शा। हाँ भाई चलोगे, हाँ साहब चलेंगे, कितना पैसे लोगे, 2 रुपए। नहीं 1.5 रुपए पड़ते हैं, या 2.5 रुपए, नहीं 2 रुपए। मोल भाव होता था उस जमाने में, 1.5 रुपए 2 रुपए, इससे ज्यादा कर लो किराया होता ही नहीं था शहर में कहीं भी जाने का। मैंने ऐसा भी सुना है, किसी से पूछा, भाई फला जगह चलोगे, हाँ साहब चलेंगे, कितना लोगे। लुक एट हिज रिप्लाई, वो जानते क्या कहता है, जो मुनासिब हो दे दीजिएगा, बस हुजूर की नजर इनायत बनी। दिस इज द वर्ड फॉर इक्के वाला एंड समटाइम्स रिक्शे वाला। जब कोई ऐसा बोलता था तो हम लोग लगता था कि अगर 2 रुपए पड़ते हैं तो इसको 2.5 रुपए देंगे, इसने ऐसी। और ये मैंने अपने कानों से सुना। तो लैंग्वेज का एक मल्टीफेरस इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके वातावरण से पड़ता है, तो उसका भी हमें लाभ मिलता चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, परिवेश और आपके साथ जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। स्कूलिंग, मैं ये तो कह सकता हूँ दावे के साथ एक बार फिर से कि आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। कैसा रहा स्कूल का सफर आपका, और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? लखनऊ से या हाँ, लखनऊ से पढ़ाई लिखाई हुई। तो ठीक है, बचपन में थोड़ा हाँ पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती थी। तो स्कूल से टाइम से था थोड़ा, और उसमें भी मेरी रुचि बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर भी। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल अरब इजराइल बहुत चल रही है, ये फिलिस्तीन और इजराइल वाला। इट इज अक्टूबर 1981, आई थिंक मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था। अनवर सादात की हत्या हुई। क्यों हुई थी? अब मैंने पापा से पूछा कि ये क्यों, ये बहुत न्यूज में आ रहा है, अखबार में निकल रहा है। तब मतलब टीवी तो बहुत ही रेयर चीज हुआ करती। लखनऊ में टीवी आ गया था, लखनऊ में